हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 9 और इसमें बताएंगे गोलीय दर्पण के संबंधित विभिन्न पद, यानी कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। जैसे आपका शरीर ही है तो आपके शरीर में आँख किसको कहते हैं, कान किसको कहते हैं, नाक किसको कहते हैं। पहले तो नहीं ना जानते थे, बाद में नहीं जाने तो तब तो ना आप कोई कहेगा काम तो आप समझ जाइएगा। तो ईसाई गोलीय दर्पण में भी कुछ पद होते हैं, यानी उसके पद सबका नाम है। तो उसका नाम को नहीं जानिएगा, हम कह देंगे ध्रुव, तो आप कैसे समझिएगा कि उसका ध्रुव क्या चीज़ होता है। तो इसीलिए गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले उसके विभिन्न पदों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि किस पद को हम क्या नाम है या क्या कहते हैं। ठीक है, आज से पहले मैंने प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का 8 लेक्चर लेकर के आया है, जिसमें प्रकाश की प्रकृति को बताया और प्रकाश से जुड़े छोटे छोटे सब पद को बताया जिसका यूज हम करते हैं इस चैप्टर में। और दर्पण, प्रतिबिंब, छाया, ये सब क्या होता है, ये सबको हम डिस्कस किए। गोलीय दर्पण को भी वहीं पे हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से देख ले। नहीं तो हमारे चैनल भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाए और उसके प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सभी वीडियो उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आज की बात हम चले तो गोलीय दर्पण है, तो फिर आज हम हिंट दे देते हैं हल्का बोल करके ही। वैसा ही क्या होता है कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोला का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक खोखला गोला है और ये मान लीजिए कि ये हुआ, ये रहा और इधर मिटा दिए, तो ये क्या हो गया है, ये गोला था, उसी खोखला गोला का क्या हो गया, एक भाग हो गया। तो ये क्या है, दर्पण। इसमें एक सतह रजदित रहता है, एक सतह रजदित नहीं रहेगा तो दर्पण नहीं होगा। ठीक है, तो एक सतह रजदित रहता है, तो ये है रजदित है। और ये जो ये रजदित कर दिए तो दूसरा सतह बच गया ना। खोखला गोला है, वृत्त मत समझिएगा, फिगर में वृत्त खींचे, लेकिन गोला है। गोला का मतलब यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे, यही हाथ है ना, गोला है। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमने क्या किया, इस भाग को रजदित कर दिया, यानी रजदित का मतलब रंग देना, सिल्वर्ड कर देना। ठीक है, तो ये भाग पर क्या हो गया, तो जो ये भाग बचा ना, इसी को कहते हैं परावर्तक सतह, यानी कि यहाँ से परावर्तित किरण होगा। ठीक है, यहीं पे कोई किरण आएगा तो यहाँ से परावर्तित होगा, इसीलिए इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। तो ये क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है, तो बताया था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा, या तो हम इधर से रंग देंगे, नहीं तो अंदर से रंग देंगे। तो इसलिए 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, यानी कि जिसका ये भाग रंग देंगे और ये भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। तो क्या हुआ, धंसा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसी में क्या करेंगे, इस भाग को हम रंग देंगे, इस भाग को रंग देंगे, इस भाग को हम नहीं रंगेंगे, ये परावर्तक सतह बना देंगे। तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो हो गया। अब हम आगे चले तो सबसे पहला टर्म गोलीय दर्पण में आता है एक क्या, ध्रुव। क्या, ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो ये क्या होता है, ध्रुव क्या है कि जो दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, उसके मध्य बिंदु, यानी परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, या गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र। ज्यामितीय केंद्र कहने का मतलब, जैसे इसका कहेंगे ज्यामितीय केंद्र, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर के आधे कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से माप लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, या यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, तो वही हो गया उसका ज्यामितीय केंद्र। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण इस आकार का होता है, इस आकार का होता है। तो इसका ये नहीं कि सीधा हम ऐसे माप लेंगे इसका मध्य बिंदु, ऐसा नहीं, इसको मापेंगे, इसका लंबाई, ये क्या है, ये चाप है, चाप की लंबाई निकालना जानते हैं ना, 2πr/θ। तो ऐसा ही निकाल के /2 करेंगे तो इसका जितना, जैसे मान लीजिए कि पूरे का चाप की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, या यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ मध्य बिंदु होगा वही होता है ध्रुव। तो जैसे इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि ये है, तो ये क्या होता है, ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव, और इंग्लिश में पोल कहते हैं। और इसको P द्वारा हम सूचित करते हैं, किस द्वारा, P द्वारा हम सूचित करते हैं। ठीक है,
और ये क्या होता है, या कहे कि परावर्तक सतह का मध्य बिंदु या दर्पण का ज्यामितीय केंद्र। तो दर्पण का ज्यामितीय केंद्र कह दिए तभी यही हुआ, और परावर्तक सतह का मध्य बिंदु का है तभी यही हुआ। ठीक है, तो ये ध्रुव होता है। उसके बाद एक टर्म आता है वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि खोखला गोला जिस भाग का देखिए रहा है केंद्र, केंद्र दिया हुआ, तो इसका अर्थ क्या है कि केंद्र। तो क्या होता है, खोखला गोला जिस गोले का भाग रहता है होता है उस गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा ना, तो वही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यही था, तो ये क्या हो गया, यहाँ से इसको मिटा दे। जैसे ये देखिए, ये इस खोखले गोला का एक भाग था, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में केंद्र होगा। केंद्र किसको बोलते हैं, यहाँ से सप्तुर दूरी क्या होगा, समान होगा, उसी को ना केंद्र कहते हैं। तो ये मान लीजिए केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। तो ये केंद्र खोखले गोला के केंद्र था। अब यही क्या कहलाएगा, ये तो अब गोला नहीं ना है, तो क्या कहलाएगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कराएगा। और इसको हम कैपिटल सी से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल सी से सूचित करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या मेरा था, ये इस भाग को रंगे थे, तो ये क्या हुआ था, अवतल दर्पण ना। तो अवतल दर्पण के देखिए तो वक्रता केंद्र कहाँ है, सामने है या परावर्तक सतह की ओर है। ठीक है, और यही में अगर उत्तल दर्पण हम बना लें तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये अंदर से रंग देंगे तो क्या है, बाहर वाला। तो इसका देखिए तो केंद्र इधर होगा, लेकिन परावर्तक सतह किधर है, इधर ना है, यानी इधर है परावर्तक सतह। तो क्या हो गया, परावर्तक सतह के दूसरी ओर, और नहीं तो दर्पण के पीछे बोल दे। कहे कि ये तो ये ना है, ये है परावर्तक सतह, ये तो भाग रंगा हुआ है, अंदर वाला भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है, और बाहर वाला भाग परावर्तक सतह है। तो क्या हो गया, परावर्तक सतह के दूसरी ओर, और नहीं तो क्या, दर्पण के पीछे। ठीक है, एक हो गया वक्रता केंद्र। उसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखिए त्रिज्या का नाम है, तो त्रिज्या जानवे करते हैं, गोला का बोले या केंद्र वृत्त का बोले तो उसका केंद्र के उसका त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से लेकर के कहीं पर परिधि तक के दूरी। ठीक है ना, केंद्र से परिधि तक के दूरी। तो ऐसा ही ये भी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या है तो खोखले दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग हो उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही ना बताया था कि यह था खोखला गोला और ये हो गया इसका केंद्र, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले लेंगे तभी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ ले लेंगे तभी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ ले लेंगे तभी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ लेंगे तभी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ लेंगे तभी त्रिज्या। ये सब त्रिज्या ही ना है। तो इसका जो त्रिज्या है ना वही इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और या इसी को दूसरा पद में हम व्यक्त करना चाहे तो कहेंगे क्या कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब हो गया कि ध्रुव तक के दूरी को कहेंगे तो ये वाला केवल हुआ, अगर ये वाला भी तो क्या है, त्रिज्या ना है, तो ये वाला नहीं इंगित करता है। तो इसीलिए बेटर ये होगा कहना कि खोखले गोला जिस गोला का भाग है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर ऐसे हम कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के दूरी को तक के बीच नहीं, तक का मतलब क्या, बाउंड्री को भी पकड़ ले। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कहे इसका अर्थ क्या कि इहो हम पकड़ लिए और इहो पकड़ लिए। अगर हम के बीच कहते हैं तो ये इतना के बीच कहेंगे तो इसका अर्थ है कि इसको नहीं पकड़े, देखें ना हम गोला खाली छोड़ दिए, इसको नहीं पकड़े और इसको भी नहीं पकड़े, बीच का। ठीक है, यानी जहाँ से जहाँ बोल रहे हैं उसको छोड़ करके, तो तक दूरी। ठीक है ना, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के दूरी बोलेंगे तो क्या हो गया कि केवल यही त्रिज्या हो गया, ये भी तो क्या है, त्रिज्या ना है। तो इसीलिए बोलिएगा कि खोखले गोला गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उसके हम त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए क्या है, अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह के सामने होता है, यानी दर्पण के सामने होता है। और क्या होता है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के पीछे होता है। तो सामने होता है तो यानी कि दिखाई देगा, तो इसलिए ये क्या होता है,
वास्तविक होता है और ये पीछे होता है तो दिखाई नहीं देगा, यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, अब अगला एक टर्म आया क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होता है ये कि केंद्र तथा ध्रुव से होकर के जो रेखा, सीधी रेखा गुजरती है उसी को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये था क्या, दर्पण था, और यहाँ पे क्या था, सी था। एक मिनट सुन लीजिएगा, जैसे वक्रता त्रिज्या है ना, उसको कैपिटल आर से सूचित करते हैं। क्या क्या से, जैसे ये था ना, ये था वक्रता त्रिज्या, तो देखे ना कैपिटल आर से हम सूचित किया, कैपिटल आर से सूचित करते हैं, तो सी हो गया। और यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, इसका पी हो गया। तो इससे होकर के जो सीधी रेखा गुजरता है, इससे होकर जो सीधी रेखा गुजरता है, यही कहलाता है प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रधान अक्ष। और ये क्या होता है कि ये ध्रुव है, उस पर अभिलंब होता है। क्यों अभिलंब होता है, क्योंकि वृत्त या गोला में जो कोई भी रेखा जो केंद्र से होकर के परिधि पर जाता है, केंद्र से होकर के परिधि पर जाता है, तो वो क्या होता है, उस वृत्त पर अभिलंब होता है। या गोला में क्या होता है कि सतह पर जाता है, उसके सतह पर जाता है, तो क्या होता है, वो सतह पर अभिलंब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण वाला। तो ये भी देखिए, तो ये प्रधान अक्ष कहाँ, सी से होकर के ना गुजर रहा है, और सी से होकर के कहाँ पर गया, सतह पर गया। तो सतह पर गया तो ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो इसीलिए प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव पर अभिलंब होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, पूरे जितना बताए हैं उसको हम नोट कर देते हैं, फिर आप उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कीजिए। पहला ध्रुव देखिए, लिख दिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु या ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये 100% सही है। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो, लेकिन यहाँ का कह देंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे, तो बताए थे ना एक कंडीशन में फेल हो रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर हम ध्रुव पर ना डाल करके हम दूसरा जगह परावर्तक सतह पर डालेंगे तो वो भी तो त्रिज्या है ना, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार तो नहीं ना आ रहा है। इसीलिए हर जगह आप यूज कीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिलेगा तो गलत नहीं है, लिखा हुआ सही है। ठीक है, और ये बता दिए कि वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह के सामने होता है, यानी सामने होता है तो इसलिए वास्तविक होता है। और जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के दूसरी ओर यानी पीछे होता है, इसीलिए वो क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर और हम आगे लिख देते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधे रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। और यह क्या होता है, ध्रुव पर अभिलंब होता है या लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेश डायग्राम बना दिए, एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो मुख्य अक्ष देखिए ये क्या हो गया, इस दर्पण का मध्य बिंदु है, तो पी, अब पी किसको लिए करते हैं, ध्रुव के लिए। फिर देखिए ये जिस गोला का भाग है उसका केंद्र है यहाँ पे है, तो वो गया सी, वक्रता केंद्र। और फिर वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, यानी आर ये भी हुआ, या यहाँ से हम यहाँ तक माप लेंगे, से भी आर होगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष क्या होता है, सी और पी से होकर के गुजरता है, तो देखिए सी और पी से होकर के गुजरा ना, आगे तक भी जाएगा, तो आगे क्या है कि वो तो पीछे का भाग है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आभासी, इसलिए डॉट डॉट करके दिखाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और ये क्या होता है, दर्पण पे अभिलंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, फिर इसको देखिए उत्तल दर्पण में, तो देखिए
ये तो परावर्तक सतह इधर है, इधर तो ये क्या है, दर्पण के पीछे का भाग है। तो दर्पण के पीछे तो हम जा सकते हैं नहीं, कल्पना कर सकते हैं, इसलिए डॉट डॉट से दिखाया, ठीक है। तो ये तो दर्पण का बीच का भाग है, मध्य बिंदु, तो P हो गया। फिर अंदर में उसका केंद्र होगा तो C हो गया। अब केंद्र से P के बीच की दूरी क्या हो गया, R हो गया। और यह मुख्य अक्ष है, ये क्या हुआ, P और C से होकर के गुजरा, तो हम अनुमान किए कि ये रेखा गुजर रहा है। तो इधर तो वो अंदर के भाग है, तो यह आभासी है, तो इसलिए यह काल्पनिक है, तो इसको हम डॉट डॉट से दिखा दिए। और इधर सॉलिड लाइन पार दिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष P, और ये 90 डिग्री का कौन बना, ये हुआ, ठीक है। फिर आगे हम चल रहे, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, द्वारक। तो द्वारक क्या होता है कि दर्पण का वह भाग जिससे होकर प्रकाश का किरणें परावर्तित हो सके। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, तो इससे होकर के कितना प्रकाश के परावर्तित कितना भाग होकर के गुजरेगा, जो यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे, इसके और इसके बीच में क्या करेंगे, एक ऐसे वृत्त खींच लेंगे। इसी से होकर के ना कोई भी किरण आएगा, प्रकाश के किरण इसके अंदर किससे होकर के जाएगा, जो इसके अंदर जो वृत्त खींच लेंगे उसी के क्षेत्र होकर के ना, तो यही उसका द्वारक कहलाता है। और ये मापा जाता है किससे, इसके त्रिज्या के द्वारा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक वृत्त बन गया, तो इस वृत्त का भी कुछ व्यास होगा ना, तो उसी व्यास से इसका माप होता है, ठीक है ना। तो द्वारक को हम व्यास, इसका व्यास से हम मापते हैं, ठीक है। तो क्या है कि दर्पण का वह भाग जिससे होकर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। यह परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक दर्पण है, हम ऐसा दर्पण है, तो इसको हम ऐसे बोर्ड पर दिखा रहे हैं, तब ये तो इसकी जो चौड़ाई है ये तो 2D है, तो दिखा नहीं सकते हैं, तो ऐसे दिखाएं। तो इसके बोले कि यहाँ पे एक वृत्त बन जाएगा, तो यही देखिए क्या किए, हम एक वृत्त बना दिए, और ये जो पूरे भाग हुआ यही क्या कहलाएगा, द्वारक। और जब ये हुआ तो इसके बीच में कहीं ना कहीं वृत्त हुआ, तो केंद्र होगा ही, और केंद्र होगा तो उससे होकर के जो दोनों को, यानी दोनों शीर्ष को, परिधि को दोनों तरफ छुएगा और केंद्र से होकर गुजरता, तो क्या होता है, व्यास होता है। तो यही कहलाएगा द्वारक का व्यास कहलाएगा, ठीक है। और अब देखिए ये दर्पण का क्या था, पोल था, ध्रुव था, और ये क्या था, C था, वक्रता केंद्र था। तो इसके बीच की दूरी क्या होता है, R होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो देखिए C पर जब अगर दोनों कोण को, एक L था एक इंडेम था, तो दोनों को मिलाए तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, तो वही कोण कहलाता है द्वारक का कोण कहलाता है, ठीक है, द्वारक का कोण कहलाता है। अब देखिए कि हमें जो केवल सिलेबस में पढ़ना है कौन सा गोलीय दर्पण, तो हमें उसी गोलीय दर्पण का अध्ययन करना है जिसका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। यानी कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ इसके तुलना में बहुत छोटा हो, यानी LM मच लेस देन R, ठीक है, बहुत छोटा हो। तो बहुत छोटा होगा तो ना, तो देखने से लगेगा कि क्या कि एकदम सीधे है दर्पण, एकदम दर्पण सीधे है, लेकिन सीधा नहीं रहता है, सीधा नहीं रहता है, वो बहुत बड़का उसका त्रिज्या रहता है। त्रिज्या क्या होता है, बहुत बड़का रहता है, जिसके कारण वो सीधा रहता है। लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हल्का कर्व दिखाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका त्रिज्या बहुत बड़ा रहता है, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्य फोकस, फोकसांतर या फोकस दूरी क्या होता है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे, ठीक है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या एक बिंदु पर क्या होती है, संश्रित हो जाती है, यानी अभिसारी हो जाती है। किस में, अवतल दर्पण में, या अपसरित होती है, अपसारी हो जाती है उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो उस बिंदु को, उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और इसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। और यह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, नोट नंबर 1, यह वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। देखें कि वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से ध्रुव तक की दूरी तो क्या होगा, पूरे का आधा ही ना होगा, इसलिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होता है, F बराबर R/2। और ये क्या होता है, मुख्य फोकस, जैसे देखें कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में देखें क्या होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है। वैसा ही मुख्य फोकस तथा फोकसांतर अवतल दर्पण में वास्तविक तथा उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है,
ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। अब देखिए, क्या ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देख लीजिए, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, पोल, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सेंटर और पोल से होकर के गुजर रहा है, इसलिए क्या है, ये मुख्य अक्ष है। इसमें भी देखिए, ये पोल हो गया और ये इसका इधर केंद्र होगा, तो ये केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र और पोल से होकर गुजर रहा है, ये इसलिए मुख्य अक्ष था। तो परिभाषा में क्या था कि जब किरण क्या होता है, पर अब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष हुआ, इसके समानांतर आपतित हुआ। समानांतर का मतलब क्या है, इस दोनों के बीच के दूरी में हर समय क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये मेरा यहाँ से थोड़ा गलत लग गया, आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो, हर जगह समान हो। तो ये देखिए आपतित हुआ, ये देखिए इस पर आपतित हुआ, ये देखिए इस पर आपतित हुआ। तो जब क्या होता है कि समांतर रे आपतित होता है, समांतर रे ठीक है, समानांतर होना चाहिए, हम हाथ से खींचे इसलिए गड़बड़ा रहा है, आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है। तो समानांतर रे आपतित होता है, तो क्या करता है, परावर्तन यहाँ पे हुआ। परावर्तन के बाद वो क्या करता है, ये जो प्रधान अक्ष हुआ उसके किसी एक ही बिंदु से सब रे गुजरेगा, ठीक है ना, वही उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। तो आप पार्टिकुलर अगर माने कि आप तो रे को भेज करके करा नहीं रहे हैं, तो ऐसे लेकिन जाता है, ये माने प्रयोग करके देखा गया कि एक ही बिंदु से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे हमको तो ड्रा करना है ना, तो क्या कीजिएगा, हम बता दिए कि क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। तो वक्रता त्रिज्या ये हुआ वक्रता त्रिज्या, तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे होगा। अगर मापिएगा तो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा तो मापिएगा ना कीजिएगा, तो इसको माप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर हुआ, तो 2.5 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट दे दीजिएगा, यही ना होगा, कैपिटल F होगा। और यहाँ से होकर के परावर्तित होगा, तो हम जानते हैं, इसलिए हम इससे होकर के इस प्रत्येक को हम परावर्तित करा देंगे, ठीक है। प्रत्येक को क्या करेंगे, परावर्तित करा देंगे। अब वास्तविक में अगर प्रयोग कीजिएगा तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, मेरा कैपिटल F हो गया, कैपिटल F हो गया, ठीक है। तो देखें ना, यहाँ पे अगर आपतित कराएंगे तो इधर की तरफ ना आएगा, तो इसलिए फोकस इधर होता है। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, परावर्तित होगा तो इसके बाद देख ना रहा है, इधर की तरफ मारेगा। कैसे मारेगा, ऐसे, तो ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, तो ये कभी मिलेगा नहीं, मिलने वाला है तो पीछे ही मिलेगा, और इसके बीच का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो F क्या हो गया, F, ठीक है। अब ये क्या होगा, परावर्तित होगा इससे होकर के। तो यहाँ पे बताए थे ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर के ऐसे इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसको ड्रा करना है तो क्या करेंगे, ऐसे करके इस दोनों को एक जगह मिलना चाहिए। क्या होगा, ये हुआ, ऐसे आना चाहिए, फिर यहाँ से ऐसे आना चाहिए, और यहाँ से ऐसे आना चाहिए, देख लीजिएगा, ठीक है। खुद से थोड़ा सीधा सीधा स्केल बैठा करके अपना से सीधा सीधा इसको खींच लीजिएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, जिससे होकर के परावर्तित। यहाँ पे क्या हुआ, संश्रित हुआ या अभिसारी हुआ, यहाँ क्या हो गया, अपसरित हुआ। यहाँ से हमको जाता हुआ प्रतीत हो रहा है कि सभी रे यहीं से आ रहा है, ठीक है ना, प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपसारित। ये देखे काल्पनिक हुआ, और ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और इसी दोनों के बीच के ध्रुव तथा F के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, यानी स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ले करके और पोल का यहाँ से लीजिए तो पोल यहाँ तक आएगा, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो यही हो गया फोकस दूरी। तो समझ गया, अच्छा से क्लियर हो गया, डाउट ऑल, ठीक है। तो अभी इतना ही टर्म था, पढ़ना था। अब देख लिए F बराबर r/2 हुआ, और इसके आगे हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है चैनल पे, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन हमारा लेक्चर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब हम अपना वीडियो को यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।